शक्तिशाली हवाओं और सूखे मौसम के कारण पिछले सप्ताह कैलिफोर्निया में एक के बाद एक भीषण आग लग गई, जिसने लॉस एंजल्स क्षेत्र को बुरी तरीके से प्रभावित किया। इन आगों में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर अपने घरों की आग से बचाने की कोशिश कर रहे थे। हजारों संरचनाएं नष्ट हो गई, हजारों घर इस दौरान आग में जलकर खाक हो गए। बता दें कि लॉस एंजल्स काउंटी में एक अग्नि अधिकारी ने बताया कि 2 बड़ी आग से जुड़ी कई गंभीर चोटें आईं और एक स्थानीय अधिकारी ने 7 जनवरी की रात को शहर की सबसे भयंकर और डरावनी रातों में से इसे एक करार दिया। बता दें कि पैलिसेड्स फायर की अगर बात करें तो 7 जनवरी को पैसिफिक पैलिसेड्स मालिबू से पूर्व स्थित एक लॉस एंजल्स मोहल्ले में यह आग लगी। यह आग अब तक 23,713 एकड़ क्षेत्र में फैल चुकी थी और कैल फायर के अनुसार 49% तक नियंत्रित हो चुकी थी। आग ने लगभग 5,000 से अधिक घरों को नष्ट कर दिया और कुछ को क्षतिग्रस्त कर दिया था। वहीं अगर ईटन की बात करें तो पैलिसेड्स फायर के कुछ घंटे बाद ये आग लॉस एंजल्स के उत्तरी क्षेत्र में एक कैनियन में भड़की। बता दें कि ये ईटन के 14,117 एकड़ तक फैल चुकी थी और लगभग 73% तक भी इस पर काबू पा लिया गया। कैल फायर के अनुसार इस आग में 10,000 से ज्यादा घर जो हैं वो नष्ट हो गए। तो वहीं इन 2 बड़ी आगों के अलावा क्षेत्र में कई छोटी आग भी भड़की, लेकिन दमकल कर्मियों ने इनकी वृद्धि को रोका और आग पर काबू पा लिया। शुक्रवार तक लीडिया, ऑर्चर, वुडली, सनसेट, केनेथ, हर्स्ट और ऑटो आग 100% तक काबू हो गई थी और उन्हें अब सक्रिय नहीं माना जा रहा है। इन आगों ने लगभग 2399 एकड़ भूमि को जलाकर नष्ट कर दिया। इस आग के कारण अब अगर मौत और नुकसान के आंकड़ों का बात करें तो 7 जनवरी तक कैलिफोर्निया के अधिकारियों के अनुसार इन आग के कारण कम से कम 27 लोगों की मौत हो चुकी। मेडिकल परीक्षक कार्यालय ने बताया कि शवों की पहचान करना अभी भी बाकी है और ये प्रक्रिया कुछ सप्ताह तक चलने वाली है। ईटन फायर में 17 मौतें तो वहीं पैलिसेड्स फायर में फिलहाल 10 मौतें हुई हैं। लॉस एंजल्स काउंटी के फायर चीफ एंथनी मारोन ने बताया कि बहुत सारे लोगों ने निकासी आदेशों का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से वो घायल हुए। इसके अलावा ईटन फायर में भी लोगों को गंभीर चोटें आईं। एक समय पर लगभग 2 लाख लोगों को इवैक्यूएट करवाया गया, लेकिन मंगलवार तक ये संख्या घटकर 88,000 हो गई, जबकि 84,000 लोग अभी भी निकासी चेतावनी क्षेत्र में थे। गुरुवार को अधिकारियों ने बताया कि पैलिसेड्स और ईटन आग प्रभावित क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में सीमित पुनः पार्किंग की अनुमति दी गई है। यानी कि आपको बता दें कि वहां पर आग की लपटें जो हैं वो कम हो चुकी हैं, जिसके बाद लोगों को वहां पर एक सीमित जगह दी गई है जिसमें वो वहां पर पार्किंग कर सकते हैं। वहीं आर्थिक नुकसान की बात करें तो आग ने पूरे इलाके और मोहल्लों को नष्ट कर दिया, जिससे अनगिनत लोग बेघर हो गए। जेपी मॉर्गन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार इस आग से लगभग $20 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ है और कुल आर्थिक नुकसान $50 बिलियन तक पहुंच सकता है। ये नुकसान 2018 के कैंप फायर से भी कहीं ज्यादा हो सकता है, जो अब तक देश की सबसे महंगी आग मानी जाती थी। आग के आधिकारिक कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। नेशनल वेदर सर्विसेज के अनुसार कैलिफोर्निया में सूखा जैसे मौसम और पिछले सप्ताह क्षेत्र में आई शक्तिशाली ऑफशोर हवाओं ने आग के खतरे को और भी ज्यादा बढ़ा दिया, जिसकी स्थिति से ये आग जो है वो इतनी फैल गई और इसे जैसा भी बुरा हो सकता है जैसा करार दिया गया। कैलिफोर्निया में पिछले कुछ वर्षों में सूखा और भारी बारिश के बीच की अस्थिर जलवायु ने आग के खतरे को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। जलवायु वैज्ञानिक डैनियल स्वाइन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण अधिक सूखा और भीषण मौसम आग की स्थिति को और भी खराब कर रहा है। इन आगों ने कैलिफोर्निया के ऐतिहासिक आग संकट को एक नया मोड़ दिया और यह आग का खतरा भविष्य में भी जारी रहने की संभावना बढ़ाता है। तो कैलिफोर्निया में लगी आग पर ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।